धर्मलोक में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। जीवन के निर्माण का एक बहुत ही गहरा और सुंदर नियम है जिसे समझना हम सब के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि एक वास्तुकार को शहर की सबसे ऊंची और विशाल इमारत बनानी है। क्या वो सीधे आसमान में ईंटें रखना शुरू कर देता है? कदापि नहीं। उसे सबसे पहले जमीन को खोदना पड़ता है गहरा और गहरा। उसे मिट्टी और कीचड़ में उतरना पड़ता है। जितना ऊंचा उसे इमारत को ले जाना है उतना ही गहरा उसे जमीन के नीचे नींव बनानी पड़ती है। देखने वाले को लगता है कि ये तो गड्ढा हो रहा है, ये तो नीचे जा रहा है, लेकिन वो वास्तुकार जानता है कि ये नीचे जाना ही ऊपर उठने की पहली और अनिवार्य शर्त है। वो उस अंधेरे गड्ढे में एक ऐसी मजबूत नींव भरता है जो बाद में बादलों को छूने वाली इमारत का भार उठा सके। ठीक इसी प्रकार यदि पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर 7.5 के दौरान आपको लगा कि जीवन आपको नीचे धकेल रहा है या आप संघर्षों के गड्ढे में जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि नियति दरअसल आपकी सफलता की एक विशाल नींव तैयार कर रही थी। मकर राशि के जातकों के लिए 2026 वही वर्ष है जब शनि का आशीर्वाद सफलता का शिखर लेकर आपके द्वार पर खड़ा है और अब उस नींव पर सफलता की गगनचुंबी इमारत खड़ी होने जा रही है। सबसे पहले मकर राशि के मेरे प्रिय साथियों, आपको एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर दे दूं कि अब आप शनि की 7.5 के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। वो कठिन दौर, वो नींव खोदने का दर्द भरा समय अब समाप्त हो गया है। 2026 में आप एक खुले और स्वच्छ आसमान के नीचे सांस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि पाने के लिए पूरा संसार है। 2026 में आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पराशर ने तीसरे भाव के शनि को सर्वाधिक शक्तिशाली और शुभ माना है। तीसरा भाव आपके पराक्रम, साहस और पुरुषार्थ का है। शनिदेव जो स्वयं कर्म और परिश्रम के देवता हैं, जब परिश्रम के घर में बैठते हैं तो वे आपकी मेहनत का एक एक कतरा सोने में बदल देते हैं। वे यहाँ बैठकर आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आपकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि एक ठोस परिणाम लेकर आएगी। शनिदेव के पास लोहे का दंड है जो अनुशासन और कठोर परिश्रम का प्रतीक है। गुरु बृहस्पति की सोने की छड़ी शायद उतनी चोट ना पहुंचाए, लेकिन शनि का लोहे का दंड जब पड़ता है तो दर्द होता है और निशान भी बनते हैं। लेकिन यही निशान आपके विजय के प्रतीक हैं और आपके अनुभव की निशानी है। ये निशान आपको जीवन भर याद दिलाते रहेंगे कि जब परिस्थितियां विपरीत थीं तब भी आप टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत होकर निकले। आज उन्हीं लोगों को अपनी सफलता से जवाब देने का समय आ गया है जिन्होंने कभी आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। शनिदेव आपके तीसरे भाव से सीधे आपके भाग्य स्थान यानी 9वें भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब आपका भाग्य किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि आपके पसीने से लिखा जाएगा। जितनी मेहनत आप करेंगे, भाग्य उतना ही दौड़कर आपका साथ देगा। यदि पिता, गुरु या वरिष्ठ अधिकारियों से कोई मतभेद था तो वो अब सुलझ जाएगा और उनका आशीर्वाद आपके लिए वरदान साबित होगा। शनि की दृष्टियों का चमत्कार यही नहीं रुकता। उनकी पहली दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव आपकी बुद्धि, निर्णय क्षमता और रचनात्मकता का है। 2026 में आप जो भी निर्णय लेंगे वो पत्थर की लकीर साबित होगा और आपको लाभ देगा। यदि आप शेयर बाजार, ऑनलाइन बिजनेस, शिक्षा या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए स्वर्ण काल है। आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होगी कि आप मिट्टी को भी छू लेंगे तो वो सोना बन जाएगी। संतान पक्ष से भी आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है या संतान की उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। यह उन लोगों के लिए शुभ संकेत है जो विदेश जाना चाहते हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते हैं। यदि 2025 में आपके विदेश यात्रा या निवेश संबंधी कार्यों में रुकावटें आ रही थीं, तो अब वे सभी बाधाएं दूर होने वाली हैं। 12वां भाव मुक्ति का भी है और शनि कर्म बंधन है। इसका अर्थ है कि आप उन पुरानी आदतों और बंधनों से मुक्त होंगे जो आपकी प्रगति में बाधक थीं। लेकिन याद रखिए, शनिदेव सफलता की चाबी केवल उन्हीं को देते हैं जो उनके 3 नियमों का पालन करते हैं। पहला है दृढ़ संकल्प। आपका लक्ष्य अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख पर होना चाहिए। दूसरा है धैर्य, जल्दबाजी शैतान का काम है, शनिदेव का नहीं। और तीसरा है निरंतरता, रुकना मना है। बहुत से लोग आधे रास्ते जाकर लौट आते हैं, लेकिन मकर राशि वाले इस साल रुकेंगे नहीं। शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और शिव को अपना गुरु मानते हैं।
यदि आप भी कृष्ण या शिव की आराधना करते हैं तो समझिए शनिदेव आपके मित्र बन गए हैं। वे आपको राजा बनाने आए हैं। राहु भले ही रातों रात अमीर बना दे, लेकिन शनि जो साम्राज्य देते हैं वो स्थायी होता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। अंत में एक बहुत ही गुप्त और महत्वपूर्ण बात, शनि आपके धन भाव यानी द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं। शनि जहां होते हैं या जिस भाव के स्वामी होते हैं वहां उन्हें अंधेरा यानी गोपनीयता पसंद है। जैसे इमारत की नींव जमीन के नीचे अंधेरे में रहकर पूरी इमारत को थामे रखती है, वैसे ही आपका धन तभी बढ़ेगा जब आप उसे गुप्त रखेंगे। अपनी कमाई, अपनी बचत और अपनी पारिवारिक खुशियों का ढिंढोरा न पीटें। जिस दिन आपने अपनी समृद्धि का दिखावा शुरू किया, शनि की कृपा रुक सकती है। इसलिए अपनी सफलता को मौन रहने दें। और हाँ, शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है कर्म। अपने काम में ईमानदारी रखें और हनुमान जी की शरण में रहें। वायुपुत्र हनुमान वायु तत्व शनि को नियंत्रित कर आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेंगे। तो उठिए, 2026 आपका इंतजार कर रहा है। यदि इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो धर्मलोक परिवार के साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।